जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस सीरीज़ में हम साइकोलॉजी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एचपी टेट एग्ज़ाम के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का जो सेक्शन था एचपी टेट नॉन मेडिकल जून 2025 के एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। कौन सी अधिगम शैली शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सीखने से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और वर्बल। अगर मैं बात करूं देखने की बात आ जाएगी तो वो आंखों से होगी, विजुअल। सुनने की बात आ जाएगी कानों से होगी। वर्बल की बात आ जाएगी मौखिक की तो मुंह से होगी। अब शारीरिक गतिविधि का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो रहता है गत्यात्मक यानी कि काइनेस्थेटिक, जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, मसल्स का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सारांश मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सम्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें और हम बताएंगे कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का सही है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की तो ये बिल्कुल सही रहेगा। टू मेज़र स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड। तो इंस्ट्रक्शनल पीरियड हो गया, कोई भी गतिविधि हो रही है उस पीरियड के अंत में सम्मेटिव असेसमेंट ली जाती है। जैसे कि हमारा सेशन हो गया, सेशन ख़त्म हो गया तो उसके बाद सम्मेटिव ओवरऑल असेसमेंट के लिए ये हमारा सम्मेटिव असेसमेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अकॉर्डिंग टू बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा, विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है वहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, रेनफोर्समेंट आ गया, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन आ गया, पनिशमेंट आ गया एंड ट्रायल एंड एरर। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। देख कर सीखना और जो देखा वही काम करना, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन रेफर टू। कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में सकारात्मक अनुशासन का अर्थ क्या है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से अपना ऑप्शन टिक करें और उसके बाद हम आंसर बताएंगे जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग रिवॉर्ड्स टू एनकरेज गुड बिहेवियर। ध्यान रहे पॉजिटिव डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो टॉपिक बन रहा है ये क्लासरूम मैनेजमेंट, इसको ध्यान से आपको कवर करना है। और पॉजिटिव डिसिप्लिन ये कहता है अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स टीचिंग ईच अदर। कौन सी शिक्षण रणनीति में छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठी शिक्षण, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी कि जिज्ञासा आधारित अधिगम, और ऑप्शन नंबर डी है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहपाठी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटरिंग। इसमें ही जो छात्र हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which stage of Piaget cognitive development theory involves children understanding
कंजर्वेशन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण संरक्षण को समझने से संबंधित है? देखो, कंजर्वेशन की बात हो रही है। अब जीन पियाजे की थ्योरी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं और उन 4 में से कंजर्वेशन को समझने के लिए कौन सा स्टेज आता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी, कंक्रीट ऑपरेशनल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठोस क्रियात्मक चरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टूडेंट इनपुट, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। आगे है ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉम्पिटेंट, सहायता प्रदान करना जिसे धीरे धीरे हटा दिया जाता है जब छात्र अधिक सक्षम हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज इक्वल टू हेल्प करना, थोड़ी सी हेल्प करना और धीरे धीरे उस हेल्प को हटा देना, ताकि बच्चा जो है वो अपने लिए अपने अनुसार स्टडी कर सके या शिक्षण कर सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। देखो, जीन पियाजे की थ्योरी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता से पहचाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। बिल्कुल, ठोस क्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल। तो हमें थ्योरीज जितनी भी हैं साइकोलॉजी में और सारी की सारी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन बाइगॉस्कीज थ्योरी द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। बाइगॉस्की की थ्योरी आ गई, जिसमें कि हम बात करते हैं तीन स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं 3 तरह से, ठीक है, जिसमें कि स्कैफोल्डिंग भी एक होता है, एक होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा हमारा आ जाता है स्कैफोल्डिंग और तीसरा आ जाता है मोर नॉलेजेबल MKO, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प, यही अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है भाई? कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत है, ठीक है जी। अधिगम निष्क्रिय और शिक्षक निर्देशित होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को अपने अधिगम में सक्रिय सहभागी होना चाहिए, एक और बात आ गई। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहता है चिल्ड्रन शुड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग। बच्चे को अपने अधिगम में सक्रिय होना, सहभागी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में प्राइमरी पर्पस क्या रहना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का? ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा, टू असाइन ग्रेड्स, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली, और टू इवेल्युएट द टीचर्स परफॉर्मेंस, और ऑप्शन नंबर डी है टू मेजर लर्निंग एट द एंड ऑफ अ टर्म। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक रहेगा, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली।
इससे पहले सम्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा था और अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि असेसमेंट से क्वेश्चन बनता है और इस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन अभी तक हमें असेसमेंट से देखने को मिले हैं। चलिए 12th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर से थ्योरी से क्वेश्चन आया है और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो कि बहुत ही फेमस भी है और आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। किसकी है भैया? क्या जीन पियाजे है, हॉबर्ट गार्डनर है, बीएफ स्किनर है या एरिक एरिक्सन है? सही आंसर हो जाएगा हॉबर्ट गार्डन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी ये साइकोलॉजिस्ट कौन हो गए? हॉबर्ट गार्डनर हो गए। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? भाई आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। ऑप्शन देखो, मेमोराइजेशन आ गया, ग्रुप डिस्कशन आ गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस आ गया और लेक्चर बेस्ड लर्निंग आ गया। भाई सीधी सी बात है कि लेक्चर बेस्ड लर्निंग तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं हो पाएगी। ग्रुप डिस्कशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन से ही आलोचनात्मक चिंतन और हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ये भी थ्योरी से, एरिक्सन की थ्योरी, द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य विकास कार्य क्या है? किशोरावस्था का टास्क क्या है भैया? ऑप्शन देखो, डेवलपिंग ट्रस्ट या फिर एस्टेब्लिशिंग इंटीमेसी या फिर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर अचीविंग जनरेटिविटी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। डेवलपिंग अ सेंस टू ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान की भावना को विकसित करना, यही इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट्स। छात्रों में दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए कौन सा सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावी है? कौन सी रेनफोर्समेंट सबसे इफेक्टिव है? पॉजिटिव, नेगेटिव पनिशमेंट या फिर नो रिफोर्समेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है रेनफोर्समेंट से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर्स टू। शिक्षा में तत्परता की संकल्पना का अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा? रेडीनेस, तो लॉज 3 लॉज होते हैं, तो उसमें से एक लॉ ऑफ रेडीनेस भी होता है और हमें बताना है कि कौन सा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट, कि वो कितना रेडी है किसी भी कंटेंट को या किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। करके सीखना पद्धति का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, यानी कि रचनावाद। देखो ध्यान दो, क्या बोला? करके सीखना, करके सीखेंगे तभी तो रचना होगी किसी न किसी चीज की, कंस्ट्रक्टिव, इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखें 18th क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। एक रचनावादी कक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है? हाँ जी बताएंगे कौन सा आंसर सही रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, छात्र केंद्रित अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भैया। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट से एक और क्वेश्चन आ गया। व्हाट डज रूब्रिक रेफर्स टू। मूल्यांकन के संदर्भ में रूब्रिक का अर्थ क्या है? रूब्रिक, हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल सही है। अ सेट ऑफ गाइडेंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क, छात्र के कार्य का
अंकन करने के लिए दिशा निर्देशों का सेट। ओके, गाइडेंस है भैया कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने काम को अच्छे तरीके से करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरणा इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है। और ऑप्शन आप सभी के सामने है। क्या आंसर इसका रहेगा, देखो, स्टडिंग टू गेट अ गुड ग्रेड, ठीक है जी। लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी हो गया। कंप्लीटिंग अ टास्क टू रिसीव अ रिवॉर्ड, और अवॉइडिंग पनिशमेंट बाय फॉलोइंग रूल्स। क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है। आंतरिक प्रेरणा, अंदर से प्रेरणा आ रही है, अंदर से मोटिवेशन आ रही है, तो कैसी आएगी, इंटरेस्ट की वजह से आएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा विभेदित शिक्षण का एक सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को ढालना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण कौन सा है। प्री कन्वेंशनल मोलैरिटी, यस, कन्वेंशनल मोलैरिटी, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोरालिटी। सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग ये भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। जितने भी नेम्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरीज को, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मूल्यांकन या प्रगामी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर से देखो, असेसमेंट से एक और क्वेश्चन आ गया। ये चौथा क्वेश्चन है असेसमेंट टॉपिक से भी। क्या आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जब लर्निंग प्रोसेस चल रही है तो उसी में फीडबैक मिलना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर्स टू। होलिस्टिक, समग्र विकास, पूरी तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो रही है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या बोलता है, डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कोग्निटिव। बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास करना, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक भी शामिल है। तो सारी की सारी डेवलपमेंट होगी, दैट इज हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर फीडबैक। पीयर फीडबैक, सहपाठी प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है। भाई इससे पहले हमने पीयर लर्निंग से भी एक क्वेश्चन देखा और यहाँ पे पीयर फीडबैक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन के अगर देखा जाए तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एनेबल स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। छात्रों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम बनाना। और सबसे ज़्यादा लर्निंग, या मैं बात करूं क्रिटिकल लर्निंग की, तो वो ग्रुप डिस्कशन से होती है। चलिए 26वां प्रश्न हम देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये किसको एम्फेसाइज करता है या किस पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। एरिक्सन के मनोसामाजिक विज्ञान के किस चरण में योग्यता की भावना विकसित होती है? भाई ऑप्शंस हैं हमारे पास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योगशीलता बनाम हीनता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम द टीचर्स रोल इज प्राइमरी टू। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? भाई मुख्य भूमिका क्या है कंस्ट्रक्टिव में? तो देखो, ट्रांसमिट नॉलेज डायरेक्टली टू स्टूडेंट, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ओके। असेस स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली, और है फोकस सोलली ऑन लेक्चर बेस्ड टीचिंग। इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनावादी, जिसमें कि हम बच्चे के अनुसार लर्निंग को महत्वता देते हैं। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। शैशवावस्था के विकास में खेल का क्या महत्व है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट में प्लेइंग। तो ऑप्शन देखें, और ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सोशल एंड इमोशनल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। भी सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के साथ सबसे अधिक संगत कौन सी शिक्षण पद्धति है? वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, या बोलेंगे सहयोगात्मक अधिगम। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इसमें हमने नॉन मेडिकल, जो कि जून 2025 में टैट का एग्ज़ाम हुआ, वो डिस्कस किया, साइकोलॉजी का सेक्शन। बने रहे हमारे साथ, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।